वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो भाई साहब, पाकिस्तान की टीम एकदम से सही ट्रैक के ऊपर आ गई है और आगे आपको पता ही है कि स्ट्राइक सीरीज के बाद एशिया कप शुरू होने जा रहा है। एशिया कप जो कि ना होता होता अब होने जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये आता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी 14 तारीख को, पाकिस्तान एक बिल्कुल जिसको कहता है ना न्यू टीम के साथ एक तरह से जा रहा है। इंडिया जो है, जो इंडियन टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी वो भी रोहित कोहली के बगैर होगी, पाकिस्तान बाबर रिजवान के बगैर होगा। तो मतलब कि दोनों ने फैसला किया कि इवन इवन रहना है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया के बड़े प्लेयर, इंडिया के ज्यादा बड़े प्लेयर टीम में कम है उनकी टीम को देखा जाए, लेकिन उनकी टीम फिर भी बड़ी मजबूत है। तो सवाल एक जो सबसे बड़ा ये आता है दिमाग के अंदर, क्या पाकिस्तान की टीम, क्या ये जो पाकिस्तान की टीम है जो परफॉर्मेंस करके दिखा रही है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यूएई के अगेंस्ट, क्या ये पाकिस्तान की टीम इंडिया को 14 तारीख को हरा सकती है? क्या इसमें वो दम है? क्या इसमें वो पोटेंशियल है? क्योंकि हमेशा पाकिस्तानियों का एक ही शिकवा रहता था, बाबर रिजवान बहुत स्लो खेलते हैं, प्रेशर ले पूरी टीम पे ले आते हैं, पाकिस्तान मैच हार जाती है। तो दूसरी तरफ ये लड़के हैं, हमने देखा है अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट यंग टीम थी, आउट हो रहे थे, लेकिन जो स्कोर था वो रुका नहीं, स्कोर आगे जाता रहा। छोटी टीम के अगेंस्ट छोटा नहीं बने बल्कि पाकिस्तान बन के खेले और उनको वैसे ही हराए जैसे हराना चाहिए था। तो ये भी एक डिफरेंस नजर आ रहा है। और देखा जाए तो उनके पास भी, देखा जाए तो उनके पास विराट कोहली जैसा बड़ा नाम नहीं है इस दफा, जो कि हमेशा पाकिस्तान को हर मैच के अंदर परेशान करता था, पाकिस्तान के मुंह से जिसको कहता है ना विक्ट्री निकाल के लेके जाता था। ये तो एक इस बेस के ऊपर ये कहना कि अफगानिस्तान और यूएई को हरा दिया तो हम इंडिया को भी हरा देंगे, ये तो बेसलेस बात है। इसके ऊपर बेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन द पॉइंट इज, जो ये टीम बनी हुई है, क्या इस टीम में इतना दम है कि ये भारतीय टीम को हरा सकती है? ये आज का मेन मुद्दा है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब्दुल्ला भाई भी साथ है, शमीर भी आया हुआ है, आज शमीर भी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुका हुआ है। मसले मसाइल सोल्व हो गए हैं, सुलह सफाई हो गई है, रुस के चला गया था, आज वापस आ गया। कितने पैसे बढ़े हैं आपने यार पहले जिसको कहते हैं रोज का एक बर्गर था, अब 2 बर्गर कर दिए, खुराक में इजाफा किया है, बाकी तो सब कुछ चलता है। सुलह होगी भाई, सुलह होगी। हाँ, तो शमीर भाई वापस आ चुके हैं, शमीर भाई ने ज्वाइन कर लिया। शमीर भाई आपसे शुरुआत करते हैं। तो आपको हमेशा, आप इंडिया को प्रिडिक्ट करते थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के क्लैश के अंदर, और आपका हमेशा शिकवा रहता था बाबर आजम से, इवन के रिजवान से भी। तो अब जो आपकी एक न्यू टीम आई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और 14 तारीख को जो मैच है उसके बारे में क्या कहेंगे? यार मेरे हिसाब से जो अब एशिया कप के अंदर हमारी टीम उतरने जा रही है ना, इस टीम के अंदर हो सकता है आपको कमियां फील हो या हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये टीम इस टाइम काफी अच्छे लेवल के ऊपर स्टैंड करती है। मतलब कि अगर हम देखें जो परफॉर्मेंसेज अभी चल रही है, हम ट्रायल सीरीज के अंदर भी जो परफॉर्मेंसेज देख रहे हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से हमारी टीम के अंदर खामियां हो सकती हैं, लेकिन स्टिल पुरानी टीम की निस्बत अगर हम देखें, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी वाली उठा के देख लें या फिर इससे पीछे भी जो पाकिस्तान की टीम चलती आ रही है, उसकी निस्बत मेरे हिसाब से ये टीम बेहतर है। और मेरे हिसाब से 14 तारीख को एक टफ कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। आप देख लें कि इंडियन टीम के अंदर भी हमें देखा जाए तो स्काई, पांड्या, इस तरह के बड़े नाम जो उनके ओल्ड प्लेयर्स हैं वो नजर आते हैं, लेकिन हमारी टीम के अंदर हमें गिना चुने वही है। बॉलर्स के अंदर अगर बैट्समैन में हम देख लें तो हमारे पास एक फखर जमान बचता है, जो कि पिछले 10 मैचेस से कुछ कर नहीं रहा, जिसका कोई है नहीं। हारिस की बात करें, उसने बाबर को क्या, अगले का स्ट्राइक रेट चला गया। मतलब देखा जाए तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर इस टाइम सलमान अली आ गई हमें नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक टफ कंपटीशन हसन नवाज है और साथ ही साथ वो तो नई टीम है ना, ये नए लड़के हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुराने लोगों की, जो इंडियन टीम के अंदर भी पुराने और हमारे भी पुराने हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, तो मेरे हिसाब से टफ कंपटीशन हो जाएगा। अगर हम कहें ना जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच होता रहा, वो मुझे लगता है कि इस दफा नहीं होगा। इस दफा थोड़ा कंपटीशन वाला मैच होगा। हाँ यार बात ये है कि जो पाकिस्तान की जो नई टीम है, वैसे तो बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई बाबर को लेकर आओ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो टीम चल रही है ना वो बेहतर है, क्योंकि अब साइम अयूब की अगर हम बात करें, उसका कल जरा कमबैक हुआ है, और उसके अलावा हसन नवाज, उसका भी कमबैक हुआ है, लेकिन टीम आप देखें ना सामने कौन थी, यूएई थी। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत जबरदस्त जो है ना वो खेलना शुरू हो गया। हाँ, अफगानिस्तान वाले मैच में मैं कह सकता हूँ, और उसके अलावा शहीन शाह अफरीदी में मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है, हारिस रऊफ में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझे नजर आई है, लेकिन हारिस रऊफ ना बहुत जल्द जो है ना वो भोकला जाता है। बाकी जहां तक मोहम्मद हारिस की बात है ना, देखिए मोहम्मद हारिस आपको पता है टुल्ला प्लेयर है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल नीचे लेकर आए फिनिशर के तौर पे कि जी आके आपने 6-7 गेंदें खेलनी है, 6-7 गेंदों में 20-25 रन करने हैं, लेकिन मुझे वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। कल वो आउट हुआ है, कल उसने आउट होकर अपना बैट ही तोड़ दिया। मतलब
क्या है भाई उसके दिमाग में, उसका दिमाग में गुस्सा इस कदर भरा हुआ है, इस कदर भरा हुआ है कि वो गुस्सा उसकी परफॉर्मेंस पर जो है ना वो हावी होता जा रहा है और वो खराब हो रहा है। फखर जमान की जहां तक बात है, वही बात है भाई, वो पिछले इतने टाइम से वो चल ही नहीं रहा। हालांकि वो हमारे वन ऑफ द मैंने कि मोस्ट यानी कि जिसका जबरदस्त प्लेयर जो होता है वो उनमें से वो एक है और वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन इंडिया की अगर हम जहां तक बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा, मैं आपने कहा ना विराट कोहली के बाद इंडिया को कौन आगे रिप्लेस करेगा पाकिस्तान, क्योंकि विराट कोहली क्यों क्यों कामयाब था, प्रेशर की वजह से। वो प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करता था। अब द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो नए लड़के हैं इंडिया की टीम में, इसमें से मोस्टली अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का प्रेशर नहीं झेला उन्होंने इतना, ठीक है ना। अगर आप अभिषेक शर्मा वगैरह हो गए, ये सारे लड़के, इन्होंने अभी वो नहीं प्रेशर लिया। मुझे जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है शुभमन गिल से, क्योंकि बेशक उसकी भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है हमारे खिलाफ, लेकिन शुभमन गिल को फिर भी तजुर्बा है, प्रेशर हैंडल करने का भी तजुर्बा है, टेस्ट कैप्टन भी है, वो मिच्योर हो गया हुआ है। तो शुभमन गिल एक तो नंबर 1 पे है। दूसरा जो विराट कोहली के अलावा हमें पड़ता है ना, वो है हार्दिक पांड्या। तो मुझे पांड्या से भी जो है ना वो डर है, क्योंकि पांड्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जो है ना कभी ना कहीं हमें पकड़ लेता है। और तीसरा है बुमराह, जिसने हमें 120 भी चेज नहीं करने दिया। तो ये 3 बंदे हैं। अर्शदीप भी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, लेकिन और बाकी भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में ये जो 3 प्लेयर्स है ना, ये इस दफा जो है ना पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं ज्यादा। बाकी मुझे इतना दूसरे से, स्काई, जहां तक स्काई की बात है, स्काई आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ अब तक नहीं चला। जहां आपने बात की ना नए प्लेयर्स की, तो पहले देख लेते हैं ना कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया का पहली दफा मैच खेलेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें, साइम अयूब एक ऐसा नाम है जो फर्स्ट टाइम खेलेगा, मोहम्मद हारिस फर्स्ट टाइम खेलेगा, साहिबजादा फरहान फर्स्ट टाइम खेलेगा। एमर्जिंग के तो बहुत खेले होंगे, अंडर 19 में भी खेले होंगे, लेकिन जो मेन टीम है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर सुफियान मुकीम फर्स्ट टाइम खेलेगा। इसी के साथ साथ आपका हसन नवाज ये फर्स्ट टाइम खेलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर सलमान अली आगा, आपका मोहम्मद नवाज, इसी के साथ साथ फकर जमान, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, फहीम अशरफ एंड अबरार अहमद, इसी के साथ साथ वसीम जूनियर, खुशदिल शाह, और कौन कौन बचता है? तलब ने नहीं खेला। ये वो प्लेयर्स हैं जो खेल चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें, अभिषेक शर्मा फर्स्ट टाइम खेलेगा, तिलक वर्मा फर्स्ट टाइम खेलेगा, संजू सैमसन फर्स्ट टाइम खेलेगा। फिर रही बात और कौन सा में प्लेयर है, शिवम दुबे वो खेल चुके हैं, जितेश शर्मा, जितेश शर्मा, हाँ ये फर्स्ट टाइम खेलेगा। रही बात जो खेल चुके हैं, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, इसी के जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती वो प्लेयर है जिसका करियर पाकिस्तान ने खराब कर दिया था 3-4 साल पहले, 2021 का डेब्यू हुआ उसका पाकिस्तान ने, वो बाबर रिजवान ने मैजिशियन कहते थे, वही ना, इसको मार पड़ी तो उसका बेचारे के 3 साल जाया हो गया। दोबारा से कमबैक हो रहा है, इससे बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो देखो ना, जब प्लेयर वापस आता है ना तो फिर बड़ा शानदार तरीके से वापस आता है। तो देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम खेलेंगे और ये प्लेइंग 11 का पार्ट भी होंगे, तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। फिर दूसरी तरफ सुफियान और अभिषेक की लगती भी बड़ी है, ये भी बड़ा कंपटीशन है। लेकिन द पॉइंट इस, सवाल ये था, मुद्दा ये था, दोबारा उस मुद्दे के ऊपर आते हैं, क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा सकते? देखो, पाकिस्तान की टीम एक गलती एक ऐसी कर रही है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उस गलती की वजह से हार सकता है। वो गलती क्या है? वो गलती यह है कि पाकिस्तान अभी तक यूएई के अगेंस्ट आखिरी 5 ओवर 6 ओवर में 73 रन खा रहा है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 46 खाए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 80 खाए, 63 खाए, 59 खाए, बांग्लादेश के अगेंस्ट 64 नहीं, आखिरी 5 ओवर नहीं वो भी, लेकिन आपके पास जो है वो 5वां बॉलर भी नहीं है, 5वां बॉलर की तो उसमें बॉलर भी नहीं है ना, मतलब कि आखिरी 5 ओवर 2022-18 बॉलों पे 48 हमने चेस करवाया था। उसके बाद से लेके 2025 तक आप देख रहे हो तो पाकिस्तान ऐसे ही मार खा रहा है, एंड के ऊपर बड़े रन खा रहा है। अभी तक तो थी ये यूएई, अफगानिस्तान, ये आखिरी 5 ओवर में इतने रन मार के भी मैच जीत नहीं पाए। द पॉइंट इज, जब सामने इंडिया जैसी भरी टीम होगी, अब इस एशिया कप में तो इंडिया ही बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप में आपको ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मिलेंगे ना, तब ऐसी टीमें आखिरी 5 ओवर आपके खेलेंगी तो वो क्या हाल करेंगी? तो वो तो जीतेंगे ना, वो तो जीतेंगे मैच। ये जो छोटी टीमें थी जो इतने रन करने के बावजूद जीत नहीं पा रही थी, वो तो पाकिस्तानी बॉलर्स इसके अंदर शाहीन, हारिस, सुफियान, अबरार, हसन अली, फहीम अशरफ, सबके सब शामिल हैं। ये सबके सब शामिल हैं, ये सबके सब इसमें जिम्मेदार हैं, और ये सबके सब इनको बड़े तरीके से आजमा लिया गया है।
और ये हमारी जिसको कहते हैं ना मजबूरी है कि ये खेलेंगे भी यही खेलेंगे। तो सवाल ये आता है क्या ये बचा पाएंगे। एक ही तरीका है कि इनको यॉर्कर की सही प्रैक्टिस करवाई जाए, वाइड यॉर्कर की प्रैक्टिस करवाई जाए, किसी तरीके से ये आखिरी 5 ओवर इंडिया अगेंस्ट अच्छा कर दें। एक और तरीका भी है, अब्दुल्ला भाई ने कहा ना कि हमारे पास 5वां बॉलर नहीं है, एक नया बॉलर आया लड़का, वो अजहर अली की विकेट ले लेता है। कभी हमने कल परसों वाले मैच में देखो वो एज अ बल्लेबाज तो कमबैक करता नजर नहीं आ यूनुस रहा। खान है, उसकी वो जगह ले लेता देखो है। उसने पाकिस्तान के 2 टेस्ट के बेहतरीन हाँ, बल्लेबाजों को ये आउट तो कर है। दिया। यूनुस खान की तो किलियां उड़ा दी। वही कह रहा हूँ, नया बॉलर एक कौन है वो कौन है? बाबर 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 आजम। आजम। कवर ड्राइव के नाम से फेमस, आप फ्लिपर के नाम से फेमस होगा। हाँ। तबाही मचा के रखी हुई है, तो उसको पता चल गया कि मुझे टीम में आना है तो मुझे हर तरीका करना हमें पड़ना है। बल्लेबाज ही चाहिए, तू बल्लेबाज वापस आ जा भाई। हाँ तो हाँ। वो देखो ना ऑप्शन खुले हैं। देखो ना कोहली भी तो फिर बॉल करता था ना। कोहली भी करता कोहली भी था, करता ऐसे था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग को सही करना पड़ना है। मेरे ख्याल में इंडिया की जो टीम है ना, वो कोहली वाली बात बिल्कुल सही है। कोहली के बगैर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। जहां इनके अर्ली विकेट गिरेंगे इनको मुश्किल होगी, और ये उसके बाद संभल पाएंगे कि नहीं, ये देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन द पॉइंट इज, अगर आपने आखिरी उनका पता चले 15 ओवर में 80 स्कोर है, आप आखिरी 6 ओवर में 70 रन खा लो, मोमेंटम भी उनकी तरफ गया, चला मैच भी गया। वो लेके चले जाएंगे। ये बड़ा बड़ा मसला है पाकिस्तान का। तो ये मुझे लगता है, अब्दुल्ला साहब तुम्हें क्या लगता है इस चीज में? यार देखें, मैं समझता हूँ कि अगर हम 5वां बॉलर अगर प्रॉपर लेकर आते हैं, शायद कि हमें उससे फर्क पड़ जाए। अगर आप कल भी देखें ना, तो फहीम अशरफ ने बॉलिंग में आपको कुछ नहीं करके दिया। कल के मैच में जो यूएई के खिलाफ मैच था, उसमें भी फहीम अशरफ का कोई इतना किरदार नहीं मुझे बॉलिंग में नजर आया। तो आप क्यों उसको लेके जा रहे हैं? यूएई की पिचेस आपको पता है कि जो स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको, मैं समझता हूँ कि कल का जो यूएई का मैच था ना, उसमें पाकिस्तान को इब्रार अहमद को ट्राई करना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि उसको 5वां बॉलर लेकर आए, ऑलराउंडर के ट्राई करना चाहिए था ना। आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है इतनी, जितनी आपको 5वें अच्छे बॉलर की पाकिस्तान के जरूरत है। पास 4 बॉलर हैं, 5वां बॉलर है फहीम अशरफ, जो कि 1 ओवर करवाते हैं तो उसमें मार पड़ती है। तो फिर मार पड़ती है उसको टिका भाई के। हसन अली भी निकालो टीम से, हाँ, हसन वो अली भी की किसी वाकई। काम का बॉलर नहीं अब रहा नहीं हुआ। रह गया यार हसन अली। जनरेटर होता है यार वो। अब हसन अली नहीं रह गया यार। वो बड़ी पहले की बात है कि हसन अली बड़ा अच्छा प्लेयर हुआ करता था। अब हसन अली खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो आप उसको एमी की सीटी जा रहे तो हैं साथ। ये जिसको कहते हैं ना मुद्दा है। अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान जो है ना, या तो वन साइडेड रिकॉर्ड बड़ा घटिया तरीके से हारेगा, या तो इससे कहते हैं ना ये लोग ना वन साइड जीतेंगे। ये लड़के जीत जाएंगे, या तो जीत जाएंगे। वन साइड जीतने की नहीं One बात देखें, कर रहा। एक बात बताऊं, इस वक्त जो है ना, वो पाकिस्तान की टीम में कोई हीरो नहीं है। ठीक है, अगर इन्होंने इंडिया को सही तरीके से हराया ना, तो आपको बाबर रिजवान के अलावा भी पाकिस्तान में कोई ना कोई एक नया हीरो आपको जरूर मिल मिलेगा। सकता है, बिल्कुल मिल सकता वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपको एक नया ब्रांड मिलेगा। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है। आप देखना, ये बाकी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, देखो इंडियन प्लेयर, ये भी आप जैसे आपने अफगानिस्तान को वो अपने ऊपर हावी नहीं ना किया, इंडियन टीम को भी जब अपने ऊपर हावी नहीं करोगे तो वो भी जिसको कहता है ना मैच हार जाएंगे, और उनपे भी प्रेशर होगा। ये वार के बाद पहला मैच है, इस मैच को जीतना हर दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जान पे बनी होगी, तो इसलिए इस मैच की जिसको कहते हैं ना वैल्यू, एक तो प्रेशर भी बहुत होगा, और दूसरा आपके सीनियर प्लेयर्स भी नहीं है। हाँ, ये बड़ी मैंने कि जबरदस्त मैच होगा। तो ये बड़ा मजेदार मैच होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। मुझे जहां तक उम्मीद है, वैसे तुम दोनों ने बताया नहीं अपना, मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान फाइट करेगा। जीतना मुश्किल है, लेकिन इस ट्राई सीरीज के बाद पता चल जाएगा। हाँ, वही ना, इस ट्राई सीरीज के बाद देख सकते हैं हम क्या करेंगे। मैं इट्स टू अर्ली, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, उससे नजर ये आ रहा है कि हमारी टीम एटलीस्ट दफा वन साइडेड नहीं आ रही, थोड़ा फाइट करेगी। मुझे तो ये लेकिन लगता है T20 के अंदर वन वनसाइड साइड हारते भी नहीं है हम T20 क्लोज मैच जाके हारे तो वनडे में आते हैं। वनडे में वन साइड हारते हैं। चले जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।